इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। और देखा अपन बैठकी में शामिल हर भैया बहन लोगन के हम नैना बहन और अचलू भैया का नमस्कार। और देखा चलो भैया हमनन के बैठकी में एकदम समय से शुरू हो गईल बा और बैठकी में शामिल हर भैया बहन जिज्ञासा रहला लोगन के अंदर कि हमन की बैठकी में कौन कौन से जानकारी शामिल करल गईल बा। आज तो देखा नैना बहन आज के अपने बैठकी में सामयिकी कृषि चर्चा के साथ साथ जन बा फसल अवशेष प्रबंधन और अनाज भंडारण के बारे में हमन चर्चा करल जाई। और देखा मंडी का बाजार भाव का चलत बा ओकरे बारे में भी जानकारी दिहल जाई। और देखा आज के मौसम का हाल चाल का चलत बा एकरे बारे में चर्चा करल जाए। लेकिन आज के बैठकी का जौन विशेष क्रम बा ओमें जौन बा कोहड़ी की लाभप्रद खेती कैसे करल जा सकेला एकरे बारे में रावड़गंज का प्रगतिशील महिला किसान सोना देवी जी हैं उनसे अपन मुन्ना भैया का बात बतकई हुई ओके सुनल जाई। और साथे साथ देखा कैलाश प्रसाद पटेल भैया का मन फेर भी हमन सुनल जाई। तो देखा चलो भैया आप कितना बढ़िया हमनन के कार्यक्रम का रूपरेखा सुनैली। और देखा यही बीच देखत है कि अपन कुछ छूटल छाटल किसान भैया लोगन भी हों जौन अपन खेती किसानी से लौट के अपन बैठकी में भी शामिल हो गए हवन। तो देखा चलो भैया अपने अंचल में बहुत से किसान भैया लोगन हवन अपने उन्नत खेती और तकनीक के वजह से बहुत बढ़िया उत्पादन के साथ साथ बहुत अच्छा मुनाफा भी ले रहल हवन। लेकिन अभी भी कुछ ऐसन किसान लोग भैया लोगन हवा जो ज्यादा खेती और जोत बोए के बावजूद भी न बढ़िया उत्पादन ले पावत हवा और न ही बहुत अच्छा मुनाफा कमाई पावत हवा। बिल्कुल सही कहत है नैना बहन। और देखा हमन बड़ा मेहनत करके जौन बा अपन खेती किसानी करल जाला चाहे बुआई का समय हो चाहे कटाई का समय। और कटाई के समय सबसे बड़ समस्या जौन आवेला वो होला पराली प्रबंधन का। तो शायद ई एगो मानसिकता बा कि फसल अवशेष कटाई से संबंधित एगो समस्या बा लेकिन यही मानसिकता के बदलने का हमन के जरूरत बा। हालांकि अब बहुत से किसान भैया बहन लोग जागरूक हो गए लोगन कि हमन के जौन पराली जलावे के बजाय जौन बा उससे फायदा हमन के लेके चाहिए। ये एक्चुअली भैया देखा पराली जलावे का कई पर्यावरणीय जोखिम जुड़ल बा। यही से वैकल्पिक पराली प्रबंधन रणनीति के अपनावे बदे हम सभी लोगन के सर्वोत्तम हित में होए के चाहिए। कई बरस से पराली जलावे के कारण अपने माटी माई का उपजाऊ जौन है गुणवत्ता भी कम हो रहल बा। ऐसने कैले से भूमि कटाव के प्रति अधिक संवेदनशील भी हो सकेला। लगातार पराली जलावल कोनो टिकाऊ कृषि पद्धति नहीं है बल्कि पराली जलावले से निकले वाला धुआं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के भी बढ़ावाला जौन की ग्रीन हाउस गैस निर्माण के भी प्रभावित कर सकेला। बिल्कुल नैना बहन। और देखा आप बहुत सही बात कहते हैं पराली जलावे से कई प्रकार का समस्या उत्पन्न होवेला और ऐसे बचे खातिर जन बा एगो मशीन आवेला सुपर सीडर मशीन एकर इस्तेमाल करल जा सकेला। और सुपर सीडर मशीन के से फसल का कटाई के बाद जन बा खेत में फैलल फसल अवशेषन के जलावे का कोनो जरूरत नहीं बा। ये मशीन के माध्यम से फसल का जौन भी अवशेष या पराली होला ओके जमीन में ही कुतर दिया जाला और अगले फसल के बुआई बदे खेत भी तैयार हो जाला। इतना बढ़िया मशीन भाई। और ऐसे जमीन का सेहत भी बेहतर हुई और खाद संबंधी खर्चा भी घट जाए। तो देखा सुपर सीडर मशीन जो होला उसे फसल कटाई के तुरंत बाद अगले फसल का बुआई के उपयोग में आवे वाला एगो ऐसन यंत्र बा जेकरे माध्यम से पराली के खेत से बिना निकाले अपने फसल का सीधी बुआई करे के काम में इस्तेमाल करल जा सकेला। तो देखा नैना बहन हमन का बात बतकई तो होत रही लेकिन आज अपने बैठकी में कोहड़ी की लाभप्रद खेती कैसे करल जा सकेला तो एकरे बारे में रावड़गंज का एगो प्रगतिशील महिला किसान है सोना देवी जी तो उनसे अपन मुन्ना भैया बात बतकई करत हवन। तो हम तो कहते कि सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी के सुन लेवल जाए। चलो सुन लेवल जाए। किसान भाई कुछ तरकारी ऐसन होला कि हर मौसम में जोन बाकी
लगेला और ओकर बाजार भाव भी बढ़िया रहला और मांग जब अच्छा रहला तो किसान भाई लोग भी उत्साहित होकर के ओके खेती करेलन। ऐसे ही एक तरकारी बा कोहड़ी। कोहड़ी 1 किलो से लेकर 1.5 किलो 2 किलो तक के छोटा छोटा वजन के भी कोहड़ी अब आवे लगल है बाजार में। ऐसे एकर बाजार भाव भी अच्छा रहला और कोहड़ी सबके पसंद भी रहला छुटवार होखले के नाते। तो जब आम जनता के खाए में अच्छा लगला तो किसान भाई लोगन को उत्पादन करे में भी बढ़िया लगला, उनके भी रोचकता बनल रहला। तो ऐसे ही एक किसान भाई नहीं रावर्ट्सगंज ब्लॉक के डडारी से सोना बहन, और काहे पीछे रहें आप भी जोन बाकी कोहड़ी की खेती से जुड़ ली, का इनकर जुगुत बा, का तरकीब बा, कैसे अपने कोहड़ी की खेती के आगे बढ़ावे ली जैसे कि इनकर अच्छा लाभ मिले, मुनाफा मिले। तो सोना बहन, सबसे पहले तो अपने किसान वाणी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। ये जो कोहड़ी की खेती से आप लोग जुड़ल हैं जा, कोहड़ी की खेती पीछे समय से आपके यहाँ से होता आवत बा, तो सही समय के लगावे के कौन रहला? सही समय रहला जैसे सरसों धान के खेती में बोआई जाला आ कटला तो उ थोड़ा अगार में हो जाला। जो सरसों वाला कटाइल ऊ खेत में, हाँ, तो उमे अगर लग गई तो ऊ अगाड़ मानल जाई। हाँ, तो उ अगार जम गईल बा, दू पत्ता के हो गईल बा। अच्छा अच्छा। आ जौन गेहूं कटल बा, हाँ हाँ, तो उमे बोआई तो 2-4-5 दिन लेट भी हो सकला। तो सोना बहन, ये जो दोनों कोहड़ी लगोले हैं तो ये दोनों के जो बीज बा एक के बीजवा है? एक कई बीजवा लग जाला। अच्छा अच्छा, किस्म एक ही बा। हाँ, और आप बस थोड़ा समय अंतराल दे देलें कि जैसे कि एक बाजारे जात रहे जब तक से वो बाजार कमजोर पड़े तब तक से दूसरा फिर से बाजार पकड़ ले, ऐसा आपके योजना रहला। कोहड़ी के खेती के खातिर जो आपके यहाँ के माटी बा, आपके यहाँ के जो पानी के व्यवस्था बा, बढ़िया उमें उत्पादन हो जाला? हाँ हाँ, उत्पादन बढ़िया होला। अच्छा। पानी के भी व्यवस्था बा। हाँ हाँ, आप लोगों के माटी ठीक बा कोहड़ी की खेती खातिर? हाँ, तो अच्छा भी बा कि आपके माटी में ये रचल बा, बसल बा कोहड़ी। तो अब थोड़ा सा ये जानल जाए कि एक तो जो आप कोहड़ी पीछे लगा देनी जो भी सरसों वाली खेत रहल, मान लें कि अगर बहुत से अपने किसान भाई गेहूं काट करके लगावे चाहत हो तो वो खेत के कैसे तैयारी कैली? वो खेत के तैयारी हुई रोटावेटर से, गेहूं का खूटी डहियाई के रोटावेटर से जोतवाई के। जी। कुछ लोग ऐसे ही झूरा जोतवा देवा ना, कुछ लोग पलेवा करके जोतवा मनो के। अच्छा अच्छा। नाली बनाए के उहे तब फिर कुल्ला खींच के तो बुआई वही में। तो वो एक तो पहले वो में जोतवा दी हैं, चाहे सूखे जोतवावे चाहे पलेवा करके, यानी वो में सड़ा गला दी हैं बढ़िया ढंग से। फिर जब खेत भुरभुरी हो जाए तब मेढ़ बनाई है आप? हाँ, तब नाली खींच के मेढ़े पर बुआई। कितना कितना दूरी पे लगला बीज? अगर घन नाली बा तो थोड़ा दूर दूर पर बुआई 4-4 फीट पर। आ जैसे दूर नाली बा तो 3-3 फीट पर बुआई दोनों बगल। नाली के बीच के दूरी अगर कम बा तो बीज की दूरी बढ़ा दी है। हाँ। और नाली की दूरी अगर ज्यादा बा तो बीज की दूरी कम कर दी है। एक जगह पर एक क्या बीज लगला? नहीं, हमन तो कोई एक बीज बोवाला, हमन के 3-3 बीज बोवाला। एक जगह पर 3 बीज? हाँ। अच्छा, अगर तीनों जम गल तो फिर हाँ, वो बढ़िया ढंग से थोड़ा दूर बोवाई जला। अच्छा। एक बिया वाला थोड़ा घन बोवाला। अच्छा 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 अच्छा। और जो 3 वाला रही ओकर दूरी ज्यादा? हाँ, 3 वाला रही तो दूरी 3-3 फीट खूब पर बढ़िया रही। फैल के में फरी हाँ। अपन। ये तो भाई चले बीज लग गए आपके, हमके उम्मीद बा कि 4 से 5 दिन में जमाव भी हो जात हुई। हाँ, 5 दिन 6 दिन में बढ़िया जम जाई, बहरिया हाँ जी। हाँ। तो जैसे शुरुआती दौर में जैसे ही बीज लगल तो का हल्का सिंचाई भी करे पड़ी? हाँ, कारण कि हल्का इसमें बड़ी सिंचाई गर्मी खाली बा। हुई। तो सिंचाई कर दी है तो जमाव हो जाए बढ़िया ढंग से। 2 पानी सिंचत भरे कोहड़ी वो निकल जाई। अच्छा अच्छा, 2 पानी दे दिए आप। अब शुरुआती दौर में का वो खेत में कुछ उर्वरक प्रबंध करे के पड़ी या जब बीज जम जाई पौध थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए तब देवे के पड़ी? नहीं, बढ़ जाई बीज, 4-4 6-6 पत्ता का हो जाई, बस वो खादी दवाई दे दे अपन भराए लगी। अच्छा, जब 4 से 6 पत्ता के हो जाई तब ही जोन बाकी आप उनमें कुछ उर्वरक प्रबंध करिए। हाँ। तो गोबर आधारित ही खाद देली या कुछ रासायनिक देवे पड़ी? नहीं, हमन के रासायनिक कह दिया, गोबर वाला खाद नहीं उतना लग पावा। तो वही डाई यूरिया कुछ हाँ, दिए आप? डाई यूरिया में और कुल में रह के नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। वही दिया। तो एक तो मान लें कि 4-4 6-6 पत्ता को हो गई, का आगे चल के भी देवे के पड़ी? हाँ, आगे चल के दिया जलाई खादी, जैसे 2 पानी 3 पानी सिंचाल खादी का तो 1 पानी दियाई। कितना दिन में इमें फल फूल आवे लगला? 1.5 महीना में फूल आवे लगी, 2 महीना बीतत 60 दिना में फर आई जी में कोहड़ी। तो 1.5 से 2 महीना मान लें। हाँ, तो 2 महीना में ये कितना 1 किलो 1.5 किलो हो जाई?
हाँ 1 किलो 1.5 किलो पाव भर जैसे जौन बतिया ले ही। अच्छा वो तो छोटो कोई बड़ अपन हाँ वो बढ़त हालत रही। में हो जाई वो। पूरा खेती के दौरान खास करके कोहड़ी में कोई रोग दुख कीट पतंगा परेशानी आवला? हाँ रोग तो अबे करला। ई कोने समय पे? कितना पेड़ भी जमत है उखड़े लगी तो अच्छा, ओकर शुरुआती दवाई- दौर में? हाँ ओकर दवाई देहल जाई। कितना जैसे तापमान ज्यादा हो गल हाँ तब माइट लगी है तो ओकर दवाई दियाई। अच्छा। कीड़न के दवाई दियाई। टानिक दियाई। अच्छा तो शुरुआती दौर से ही में देखभाल निगरानी करे के पड़ी कि अगर तेज गर्म हवा चल रहा बा तब परेशानी बा, और जो छोटवार पौधा बा ऊ बा तब परेशानी बा, तो वही हिसाब से आप कीटनाशक के इस्तेमाल करत रहे नहीं। हाँ और कुछ अलग से में रासायनिक दवा के छिड़काव करे नहीं जैसे कि कीट पतंगा से बचाव हो सके। तो 1.5 से 2 महीना के जब फसल आपके हो जाला 1 से 1.5 किलो 2 किलो के हो जाला तो बाजारे जाए लगला तो मैं कितना कितना दिन पे आपके तोड़ान होला? रोज टूटला? नहीं जैसे सगोड़ खेत बा जेकर तो उ रोज तोड़ी बेची, जेकर कम खेत बा तो एक खेते में टूट जाई तो 1 हफ्ता में फिर कोहड़ी तैयार हो जाई। जाए लायक हो जाला हाँ। अच्छा बाजार में कितना वजन के अच्छा मांग रहला कोहड़ी के? 1 किलो 1.25 किलो खूब बड़ 1.5 किलो। अच्छा 1 से 1.5 किलो के बीच में अगर कोई भी कोहड़ी बा तो ओके बाजार भाव अच्छा रहला और वही हिसाब से आप लोग ले जाने की बिक जाए जल्दी से जल्दी जौन बा। हाँ अच्छा बा। और जितना मेहनत आप करेली, जितना बीज लगौली, बीज के खर्चा, फिर उर्वरक के बारे में भी अभी आप चर्चा करता नहीं, फिर कहने की शुरुआती दौर से ही कई तरह के माइट के प्रकोप बा, कीट पतंगा के प्रकोप बा, तो उनमें कीटनाशक के इस्तेमाल, तो कुल खर्चा कटले के बाद कोहड़ी की खेती से कुछ मुनाफा बुझाला? बाजार रेट मिल जाई तो नाफा हो जाई, आ नहीं तो मिला जुला के मूर्धन से डूबे के नहीं बा। यानी कहे के मतलब कि नुकसान नहीं हुई? ना ही नुकसान न हुई जी, कुछ ना कुछ देई की जाई। हाँ, कुछ न अगर बाजार भाव बढ़िया मिल गए तो ज्यादा मुनाफा हो सकला। हाँ। और अगर सामान्य रहल तो मतलब कुछ बराबर रही हिसाब हाँ। किताब। तो आप लोग हमेशा जोन बाकी कोहड़ी की खेती करे नहीं? हाँ हमेशा ही हो जाला। अच्छा। गर्मी में। अच्छा गर्मी वाला? हाँ गर्मी वाला हमेशा ही हो जाला। कहीं कि बड़ा अच्छा मांग भी रहा बाजार में, कोई कोहड़ी के खातिर सभी लोग मांग करलन, चाहे शादी विवाह के मौसम बा या फिर ऐसे ही अपने प्रयोग में भी कोहड़ी के अच्छा रहला। अपने किसान भाई लोगन के का आज के दिन आप कहे चाहिए कि वो लोग भी खेती बाड़ी से जुड़े, कहें कि आप पूरे ढंग से अपने खेती बाड़ी के संभलने हैं, चाहे बीज लगावे के बात हो, निराई गुड़ाई के बात हो, पानी सिंचाई के बात हो, और आप अपन खेत के देखभाल निगरानी भी करेली और अच्छा जौन बा कि आप तरकारी उगावत हैं, तो अपने किसान भाई लोगन के कुछ कहे चाहिए कि वो भी अपने खेती बाड़ी के अच्छे ढंग से करें, जैसे कि अच्छा आमदनी हो और घर गृहस्थी की गाड़ी अच्छी ढंग से चले। हाँ और का जैसे हमन करत आई जा बहन लोगन करऊँ मिलजुल के नहीं अपन जी जी अच्छा प्रॉफिट होई, अच्छा से होई, देख निगरानी करी हैं बढ़िया से नहीं अपन। तो घर गृहस्थी के काम के साथ साथ आप खेती बाड़ी के भी काम करें नहीं तो उनमें तालमेल बन जाला? हाँ हाँ तालमेल बन जाला। जी जी जी, कहें कि घर के भी काम बा अपने हिसाब से, लड़कन बच्चन के देखभाल निगरानी, और फिर खेत में भी कई तरह के काम रहला, उस सब में आप तालमेल स्थापित करके अपने खेती बाड़ी के आगे बढ़ाओ थी और अपन आर्थिक स्थिति की भी मजबूत करत थी। तो किसान भाई देखें आज अपने साथ रहने रावर्टसगंज ब्लॉक के डड़ारी से सोना बहन, और आप कोहड़ी की खेती कैले ही और आपके कहानगी बा की कोहड़ी के बड़ा अच्छा मांग रहला, और हम लोग हमेशा जोन बा की मौसम के कोहड़ी लगावल जाला और ओके लाभ भी लिहल जाला। तो उम्मीद बा कि आज के बातचीत से अपने किसान भाई जरूर से जरूर लाभ उठाइए। और सोना बहन आज आप आकाशवाणी के माध्यम से अपने किसान भाई लोगन कितना बढ़िया जानकारी देली, एक ही खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। नैना बहन, हाँ भैया, देखा कितना अच्छा जानकारी हमन सुनल गईल कि कोहड़ी का व्यावसायिक खेती कैसे करल जा सकेले और ओकर लाभप्रद खेती जौन बा कैसे करल जा सकेले। एकरे विषय में सोना देवी जी से जौन की प्रगतिशील महिला किसान हैं उनसे अपन मुन्ना भैया का बात बतकई होत रहल और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी सुनने के मिलल। और उम्मीद बा कि देखा अपन जौन किसान भैया बहन लोग हुन वो लोग जौन बा कोहड़ी का जैसे कहल गेल कि उनमें छोटा छोटा भी उनका साइज आ गइल बा तो लोग खरीदे वाला भी खुश हुन और उपजावे वाला भी खुश हैं। तो हम तो कहते कि देखा जब कोहड़ी की बात होते बा
और कहल भी जाला कि का कहल जाला, एक आँख खेते में तो दूसरी आँख बाजारे में बिल्कुल रहला। बिल्कुल। हम तो तोहार परीक्षा लेत रहली, लेकिन सही बात है कि देखा हर किसानी जन बा हर जागरूक बा, हर समय जागरूक बा। त कहत मधुपुर मंडी के बाजार भाव आज मिलल बा विद्यापति जी के माध्यम से। त कोहड़िए से हमन शुरू करल जाए। चला कर शुरू। तो देखा कोहड़ी के बात होत रहल तो कोहड़ी जौन बा वो 1200 से 1500 रुपया प्रति कुंटल रहल। अच्छा। और बाकी सब्जी और साग सब्जी कैसे रहल तो ललकी आलू जौन रहल वो 1600 रुपया, सफेद की आलू 1500 रुपया, प्याज जौन बा वो 1000 से 1500 रुपया प्रति कुंटल, अच्छा। टमाटर 500 से 800 रुपया, नेनुआ 2500 से 3000 रुपया, कुनरू 3500 रुपया से 3600 रुपया, लंबा वाला बैंगन 2500 से 2800, गोल बैंगन 3000 से 3200 रुपया, परवल 6000 रुपया, बड़ा अच्छा भाव मिलल बा एकर। और लौकी जौन बा वो 1500 रुपया से 1800 रुपया, करेला 3500 से 3600 रुपया, भिंडी 2500 से 2800 रुपया, बोड़ा 3000 से 3200 रुपया, मूली 1500 रुपया, लहसुन 6000 रुपया, धनिया 3500 रुपया, हरी मिर्च 2500 रुपया, अदरक 4000 से 5000 रुपया, कटहल 2000 से 2200 रुपया, पालक 1500 से 1600 रुपया, चौराई 1500 से 1800 रुपया, गाजर भी 1500 से 1800 रुपया, खीरा 2500 रुपया, ककड़ी जौन की देखा इसमें गर्मी में बहुत ज़्यादा प्रयोग करल जाला और 2000 से 2200 रुपया ककड़ी रहल। तरबूज भी 1000 से 1200 रुपया, चुकंदर 2500 से 2800 रुपया, पपीता 3500 रुपया, फूल गोभी 3000 रुपया प्रति सैकड़ा, बहुत अच्छा भाव मिलल बा एकर। और पत्ता गोभी जौन रहल वह 1000 रुपया से 1200 रुपया रहल, और नींबू जौन रहल 500 रुपया प्रति सैकड़ा रहल। तो ई तो रहल मधुपुर मंडी का बाजार भाव विद्यापति जी के माध्यम से, तो उनके धन्यवाद दिहल जाए। लेकिन झुरे झुरे नहीं आवा कैलाश प्रसाद पटेल और उनका संघाती के गावा लेके दादरा बा सुन लेवल जाए। तो बिना देर के लिए हो जाएगा मन फेर। कबहू न पावे किसान बिरना, खुनवा सुखावे कल कबहू न पावे किसान बिरना, जीवन सब कर जियावे किसान बिरना। सह के लुआर घाम और बरसात के, जीविका के खातिर जाग दिन रात के, बात के न सहे बोझ, बात के न सहे बोझ, सर पे उठावे किसान बिरना। सब कर जियावे किसान धरती का सीना, धरती का सीना चीर पीर के हरेले, कोठार अनाज से भरे,
किसान बीरना हो जीवन सब कर जियावे किसान फल फूल पैदाई करे न तरकारी और ड्यूटी बा ब्यूटी एन कर गैर सरकारी भारी हो सोन कोई भर नहीं पावे किसान बीरना किसान बीरना हो जीवन सब कर जियावे किसान बीरना जीवन हो सादा पहचान एन कर पगाड़ी सोच वही माने लेकिन पकड़ बड़ी तगड़ी सगड़ी बैलगाड़ी में मंगल मनावे किसान बीरना ना हो जीवन सब कर जियावे किसान बीरना हो जीवन देखा भैया कितना बढ़िया गीत सुनल गल कैलाश प्रसाद पटेल और उनका संघाती का गावल दादरा बिल्कुल बिल्कुल कि कैसे जन बा खुनवा सुखावे जन बा अपन किसानी गीत सुनल गईल हमन कि हर जगह जन बा अपन खेती में चाहे जौन भी पशुआरी होला या जौन भी गोरुवारी होला हर चीज में जन बा मेहनत बहुत जरूरी बा और मेहनत करके देखा खून पसीना बहा करके जन बा जब हमन अपन खेत का जौन भी अनाज होला फसल होला ओके बाजारे जाइला बाजारे से जब अच्छा अच्छा भाव मिलेला तबे जन बा मन प्रसन्न होला ओकर पूरा मेहनत सफल होला और अपने किसान भैया लोग के भी थोड़ा सा जरूरी है देखा अपने गर्मी का मौसम देखते हो कि आज का जन मौसम का हाल रहल कि 23 डिग्री न्यूनतम रहल और अधिकतम जन रहल वो 38 डिग्री सेल्सियस रहल और कभी कभी अपने जनपद में देखा था कि मार बरखा बुनी का समय भी बना देता बदली आ करके भी जन बा चल जात बा लेकिन कहीं कहीं ऐसन भी देखे सुने के मिलत बा कि एकदम अपरंपार बा तापमान एकदम कपारे पे एकदम चढ़ जात बा तो बचवा लोग के भी कहे के भैया जब स्कूले में जा तो अपन जन बा गमछा उमछा या टोपी पहन करके जाए और स्कूले से जब बाहर निकले तब छुट्टी के समय भी तब पानी भरपूर पी करके तब फिर घरे बदे निकले कहाँ से कि देखा जब सवेरे अपने घरे से जब स्कूले बदे निकल भी तो उम्मीद जन बा बहुत अच्छा धूप उतना न रही लेकिन तब भी इतना गर्माहट रही कि आपके अपन सावधानी रखे के चाहिए सही बात कहला है भैया और देखा वही तरीके से कहला है ना कि अपन पानी पी के निकली जा तो इस तरीके से देखा अपने काली के कार्यक्रम में भी हमने लोगन वैसे शामिल कर लेके कम पानी वाले फसलों का चयन करें किसान जो डॉक्टर जय नारायण तिवारी हैं नव अन्वेषी कृषक उनसे आप सुनील कुमार तिवारी भैया बातचीत कर तो कल आके सुनल जाइए के बिल्कुल और देखा जब कम पानी के बात कल जात है तो जैसे अपने किसान भैया लोगन के बता दिया जाए कि कम पानी में अपन जो मोटा अनाज के बाद देखा ये कम पानी में पैदावार होत है बिल्कुल और अपने जनपद का बिल्कुल एगो मुश्किल चुनौती बा कि भैया देखा अपने जनपद में बहुत कम पानी मिलेला सिंचाई का बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका बा और सिंचाई का साधन भी बहुत ज्यादा नहीं बा जौन भी साधन बा तो उनमें सबसे ज्यादा जो मुफीद बा फसल वो मोटा अनाज बा तो मोटा अनाज के कम से कम जौन बा पानी चाहिए और अच्छे से अच्छा वो फायदा भी देवेला काहे से कि देखा जब अपन जौन रासायनिक खाद युक्त
जात बा अपने थरिया में, तो वो अपने मन के संतुष्टि नहीं मिलेला। लेकिन अगर यह मोटे अनाज के बात अगर कहल जाए, जैविक खेती के बात कहल जाए, तो ई अपने जनपद का आवश्यकता बा। बिल्कुल। जब ये देखा मोटे अनाज के एक ये बात है कि देखा अपन खेती में फायदा बा और कम लागत में अधिक मुनाफा भी मिलत है, और उतना ही नहीं अपने स्वास्थ्य बदे भी बहुत ही अच्छा हवा। तो देखा अपन जन बीमारी हमनी लोगन के तरह तरह के हो रहल बा चिकना चिकना अनाज खा के, तो अब हम तो यही कहब कि अपने मोटे अनाज की तरफ हमनी लोगन चलिन जा, अपने थाली में जौन है मोटे अनाज की जरूर शामिल करी जा। बिल्कुल बिल्कुल। और पौष्टिकता से भरपूर अगर ये अनाज का बात करल जाए तो ये कम लागत पे ही जौन बा उत्पादन हो सकेला और बहुत अच्छा मुनाफा मिलेला। और महंगाई के दौर की बात अगर करल जाए तो मोट अनाज जौन बा वो गरीब के पौष्टिक भोजन के जरूरत के भी पूरा करेला। तो ये सब चीज़ के ध्यान रख करके जौन बा अपन खेती में भी, अपने हर तरीके के फसल में भी जौन बा मोटे अनाज की प्राथमिकता देवल जाए। काहे से कि देखा है जौन रेशेदार जब होवल है ना, तो एके पचे में भी जौन बा बड़ा आसान होला, खाए में भी स्वादिष्ट लगेला। थोड़ा सा नया नया तरीके का रेसिपी बा कहल जाला ना, कि नया नया तरीके का लोग खानगी में जौन बा ओके प्रयोग करेला, नया नया प्रयोग करके जौन बा ओके बनावत हुअन। तो ओके प्रयोग करके जौन बा अपने बचवा लोग के भी उमें शामिल करें। काहे कि देखा बचवा लोग के पैकेट वाले सामान से बचा करके मोटे अनाज की तरफ अगर बढ़ावें तो उमें जौन बा नया नया तरीके का बनावे का तरीका भी उसमें शामिल करे के चाहिए। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखल जाए। और देखा अपन बैठकी जौन बा समेटे का एकदम वक्त आ गई बा, तो हम तो कहते कि अच्छा स्वास्थ्य रखें, अब सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहे, यही आशा के साथ हम अपन बैठकी समेटल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।